जय श्री गणेश। माघ मास का 6वां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सुदर्श धनी वैश्य रहता था, जो कुली नशे काम करने वाला, देवता अग्नि ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ घोड़े भैंस आदि का पालन करता था। दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत ही धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय के सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के पयाव लगवाए। उसने सारे जन्म भर के जितने भी पाप किए थे उसके प्रायश्चित करता था। इसी प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल ने वैश्य गृहस्थी से सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसको दोनों पुत्र लक्ष्मी के बाद मध्य में प्राप्त होकर बुरे कामों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर बांड और खुशामंदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी सुंदर चरों में रहते थे। इस प्रकार उसने बोए बीज के सुदर्श वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजेवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया। राजा के भय के नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय उनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन को गया जो काले सर्प को डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। माघ मातम 6वां अध्याय पूरा हुआ।